हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSIR नेट दिसंबर 2025। भैया एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होने वाला है। सिर्फ 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। यार कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी लास्ट मंथ में करें। कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है, सर डीमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। खैर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो अपने आप मोटिवेशन आएगा, और इनर मोटिवेशन जो होता है वो ज़्यादा लंबा काम करता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इस लास्ट मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। बात करेंगे, सबसे पहले आपको नोटिस बता दूं कि CSIR नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका था और फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी ऑलमोस्ट निकल चुकी है। 18 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। 5 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर यहाँ पे होता है। 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड, सेक्शन बी में सब्जेक्ट आता है और सेक्शन सी में भी सब्जेक्ट आता है। ए और बी में मल्टीपल चॉइस आते हैं, सेक्शन सी में मल्टीपल सेलेक्ट आते हैं। ए और बी में नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करी जाए यहाँ पे तो स्टूडेंट 3 तरीके से यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है। नेट JRF प्लस नेट LS या फिर PhD ऑनली। अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे JRF मिलता है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD करते हैं तो आपको 37,000 पर मंथ स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। पर उसके लिए एज लिमिट है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप यहाँ पे JRF के लिए एलिजिबल है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 35 से कम आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। सिलेबस के अंदर बात करी जाए, फर्स्ट यूनिट के अंदर लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। सेकेंड यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और थर्ड यूनिट है उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल क्लासेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्टैटिस्टिक्स। सो ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंदर पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जो कि हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। प्लस अगर आप चाहते हैं जनरल एप्टीट्यूड के नोट्स उसके ऊपर बेस्ड जो हमने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसके लिंक चाहिए, या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए, तो हमने हमारी जो वेबसाइट है www.mathscat.com, वहाँ पर हमने टू डू लिस्ट के फॉर्म में दे रखा है, आप वहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे कि CSIR नेट दिसंबर 2025 के लिए आपको फाइनल जो लास्ट मंथ है उसमें आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। स्टूडेंट ये 30 दिन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। इस पे आपको ज़्यादातर फोकस रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स पे करना चाहिए, प्लस आपकी जो एक्यूरेसी है और स्पीड, जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा आपको फोकस होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं पर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि यार ये सर ने जो पढ़ा ये इनफ है कि नहीं है, मैं उन सर से और पढ़ लूँ, मैं इनसे और पढ़ लूँ। एक ट्रस्ट इश्यू जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को हिलाता है। अगर आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आपको उस पर 100% विश्वास होना चाहिए, और उस पर आपको उसी डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपको एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। अगर आप लास्ट टाइम पे इधर उधर भटकोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका समय खराब कर देगा। शिफ्ट फ्रॉम लर्निंग मोड टू द रिवीजन एंड टेस्ट मोड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है सेट क्लियर डेली टारगेट। हर दिन आपको एक टारगेट बनाना चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है, मेरे को इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेरे को इतने मॉक्स लगाने हैं। एक और सवाल होता है कि सर मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, सर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। भैया जितने भी गलतियाँ करनी, जितना डिमोटिवेशन चाहिए वो एग्जाम से पहले ले लो, है ना, ताकि एग्जाम तक आप मोटिवेट हो जाओ। क्लियर है? तो इस डर से अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं कि सर कम स्कोर आएगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टूडेंट टेस्ट प्रैक्टिस आपको रियल एग्जाम सिमुलेशन में करना चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, लगभग 5 से 6 प्रीवियस ईयर पेपर है, वो हमने मैथ्सकेयर ऐप पे एज ए टेस्ट फॉर्म में डाल रखे हैं। आप जाइए, अटेम्प्ट करिए, आप देख सकते हैं कि आप कितने नंबर वहां पे लेके आ रहे हैं। बाकायदा टाइमर चलता है, जैसे एग्जाम कंडीशन होती है उसी प्रकार से हमने कर रखा है, और वो आपको देना चाहिए। स्टूडेंट हर वीक आपको कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। हर टेस्ट को आपको एनालाइज करना चाहिए, जो भी आपकी गलती है उसको कहने के आपको नोट डाउन करना चाहिए। प्रैक्टिस प्रीवियस 5 ईयर पेपर जो मैं आपको बता चुका हूं टॉपिक वाइज। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट पेपर ABC विद इन द लिमिट। टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तैयारी कर रहे हो पर अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि पार्ट ए पे टाइम देने की जरूरत है, पार्ट बी और पार्ट सी भी आपको अलग अलग तरीके से टाइम देने की आवश्यकता है। बिल्ड स्टेमिना फॉर अ 3 आवर एग्जाम थ्रू डेली प्रैक्टिस। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है वो कभी भी ढंग से 3 घंटे बैठता नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा ढंग से बैठा, फिर आपने घूमना फिरना चालू कर दिया, तो आपकी सेटिंग कम से कम 3 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप 3 घंटे लगातार बैठने वाले हो। राइट? तो ये सेटिंग आप
जब मॉक टेस्ट दोगे तब आपके पास होनी चाहिए, प्लस आप जब पढ़ाई करो तब भी आप कम से कम 3 घंटे बैठना स्टार्ट करिए। रिवाइज स्मार्ट, नॉट एवरीथिंग। आपको शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो उसको स्मार्टली रिवाइज करिए। बहुत सारे अच्छे तरीके हो सकते हैं, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करें, 4-5 जनों का ग्रुप बना लें, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें, या फिर जो भी आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट नोट्स बना के मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, एंड देन उसको जब भी टाइम मिले तब आप उसको सुनिए। ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर जैसे लीनियर अलजेब्रा है या रियल एनालिसिस है, इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। फॉर ईच चैप्टर प्रिपेयर 1 पेज फार्मूला प्लस कंसेप्ट शीट। हर चैप्टर पे आपको कम से कम यहाँ पे 1 पेज बना देना चाहिए। अब जैसे बात करेंगे सर लीनियर अलजेब्रा तो सर बहुत बड़ा है सर, उस पर तो कहाँ 1 पेज बनेगा? भैया मैंने क्या बोला, एक चैप्टर पे, जैसे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस एंड बेसिस एंड डायमेंशन, तो यार इस पे आप 1 पेज बना सकते हैं, या फिर आप वेक्टर स्पेस सब स्पेस पे एक बना दो, बेसिस डायमेंशन पे एक बना दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरा एक बना दो, फिर आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे एक बना दो, डायगोनलाइजेशन एंड जॉर्डन कैनिकल फॉर्म पे एक बना दो, इनर प्रोडक्ट स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म पे एक बना दो, तो लगभग 5 से 6 फॉर्म में आपका पूरा लीनियर अलजेब्रा आ जाएगा, राइट। डोंट चेस न्यू टॉपिक्स, स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग एरिया फर्स्ट, है ना। एग्जाम के लास्ट में आपको नए टॉपिक को शुरू करने की जरूरत नहीं, सर मेरे को तो टोपोलॉजी पढ़ने की इच्छा हो रही है, सर मेरे को क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने की इच्छा हो रही है, सर मैं तो लिबेग मेजर पढ़ना चाहता हूँ। भैया नहीं, देखो एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के 20 क्वेश्चन निकाल भी देना, या 30 मतलब स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चन निकाल भी दें तो भी 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन में 20 जनरल एप्टीट्यूड के निकाल दो तो भी आपके पास लगभग यहाँ पे 70 क्वेश्चन होते हैं। 70 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी सही करके आ गए तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि 10 जनरल एप्टीट्यूड से और 25 सब्जेक्ट से, तो हर क्वेश्चन हमसे आए ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्लियर? प्लान यूर डेली लाइक अ टॉपर। देखो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो उसके अलावा आपको खुद पे देना चाहिए। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 10 से 12 घंटे आपको डेडिकेट करना चाहिए इन इस लास्ट के 1 महीने में। अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो हमारी लगभग 3 क्लासेस तो डेली हो ही जाती है। 3 क्लासेस मतलब लगभग 4.5 घंटे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद 5 से 6 घंटे आपको खुद से पढ़ना चाहिए, जिसमें रिवीजन आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस आ गया, मॉक टेस्ट आ गया, है ना। ये आपको कहीं ना कहीं देना चाहिए। थोड़ा सा घर वाले अगर कुछ छोटा मोटा काम आपको बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मना कर देना चाहिए कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, लास्ट का 1 महीना मुझे मेहनत करनी है। और देखो यार, एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना आवश्यक है। आप कितने ही घंटे पढ़ लीजिए, पर अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव बना हुआ है तो आपकी तैयारी किसी काम की नहीं है। और माइंडसेट नेगेटिव के लिए मतलब ये है कि आप पढ़ तो रहे हो पर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं ये भूल रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहे, क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या होगा, मेरे दोस्त आगे निकल गए, मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ, सर ने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब सेल्फ डाउट जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे आपकी मेहनत फिर जीरो हो जाती है। तो थोड़ा सा कम से कम ये सब चीज़ें लेके आइए। देखो दिमाग में ख्याल जरूर आएंगे पर उन ख्यालों को आप कम किया जा सकता है। मेहनत आप कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, तो मुझे लगता है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। थोड़ा अच्छे से नींद निकालिए, नींद निकालना भी ज़रूरी, आराम भी ज़रूरी है। बात करेंगे द फाइनल काउंटडाउन, स्टॉप न्यू टॉपिक इन द लास्ट 7 डेज। बेटा लास्ट 7 डेज में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, फार्मूला शीट को अच्छे से रिवाइज करना है, स्लीप वेल, ईट लाइट एंड स्टडी mentally calm, revise important theorems and tricky questions types and attempt 1 mock test every alternate day, है ना। ये लास्ट के एक मतलब 5-6 दिन में आपको ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। बाकी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अगर आपको कोई भी तैयारी के समय समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस सुन मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत है उसको बेहतर बनाइए, प्लस अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना टफ है। अगर मैं नॉर्मली मैथमेटिक्स बताऊँ तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको 35+ क्वेश्चन का सही होना ज़रूरी है। अगर 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में से 10 क्वेश्चन अगर आप वहाँ सही कर देते हैं तो 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है। और सब्जेक्ट के अगर आप देखें तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आप 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो आपको सभी क्वेश्चन सही करने की जरूरत नहीं है, आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, मतलब 100+ मार्क्स के लिए चाहिए, राइट। अगर आप कैटेगरी में हो तो फिर तो मुझे लगता है कि आप 35 की जगह 30 क्वेश्चन भी करके आ जाओगे तो आपका नेट JRF इजीली क्रैक हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के नेट एग्जाम क्रैक किया है। तो यार वही कहना चाह रहा हूँ कि जो लड़ाइयाँ होती है वो पहले दिमाग से जीती जाती है, फिर मेहनत से जीती जाती है। तो पहले दिमाग से तो जीत लो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना। खुद में ये विश्वास होना आवश्यक है। बाकी यार इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री, तो मैथ्स केयर ऐप पे हमने फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया है। अगर ये टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको यहाँ पे या तो कॉम्बैट सीरीज या जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स
या फिर हमारी टॉपर्स गाइड बुक, इन तीनों में से कोई भी एक हमारी तरफ से फ्री मिल जाएगी। एग्जाम दीजिए, मेहनत से दीजिए, जिसमें पूरा 60 क्वेश्चन हम देने वाले हैं एज पर द CSIR नेट पैटर्न। ये हमारा क्रैश कोर्स है जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और ये क्रैश कोर्स 10 नवंबर से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लगभग 45 प्लस क्लासेस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स हम लोग जो पुराना दे चुके हैं रिकॉर्डेड, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो मैं 40 क्लास आपकी लेने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, प्लस इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी इंक्लूड रहेगी, और टेस्ट सीरीज में मैं आपको देने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है 1999 में। तो अगर आप लास्ट टाइम पे अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो तो आप मैथ्स कैर ऐप पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। सुनिए, हमारे टेस्ट सीरीज है जो कि मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं अगर आप देना चाहें। बाकी हमारा CSIR नेट का बैच है जो कि दिसंबर 2025 के लिए 4999 एंड जून 2026 के लिए 899 है। IIT जिम का कोर्स 2627 के लिए अवेलेबल है, ये भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी बुक्स हमने यहाँ पे लिखी है। ये हमारी टू डू लिस्ट है जो कि मैंने आपको बताया, मैथ्स कैर ऐप पे जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगी। ये हमारा YouTube चैनल है, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर मैथ्स कैर ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। CSIR नेट की स्ट्रेटेजी पे काफ़ी सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।